चाय नाश्ता कर लेते मौसी हम। आजा बेटा आजा, तू भी पूजा कर ले। दुर्गावती और विमला मौसी एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है। अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो पक्का लड़ाई होगी और शेखर भैया और मधु भाभी के रिश्ते में और दूरियां हो जाएंगी। हो गया बवाल, अब कैसे संभालें इसको हम। इसलिए कुछ भी हो जाए हाँ नहीं बोलना है, ठीक है? ये कॉलेज देखने का ड्रामा खत्म करके वापस चलने के लिए मनाना है बस। माँ, पापा, ये देखिए हमें टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देख रहे हैं हमारे बेटे का फोटो छपा है। हाँ ठीक है, कितने ही टीचर होंगे यहाँ पे। ये तो वही बात होगी, अंधों में काना राजा। मजाल है कि हमारे बेटे की तारीफ सुन के खुश हो जाए कभी। बहुत सुंदर लग रहा है बेटा। मैंने कहा था ना सर, टीचर ऑफ द ईयर आप ही बनोगे। थैंक यू। जल्दी बोलिए वापस चलने के लिए, ये तमाशा खत्म करें। जाना है कि नहीं? पगलेट बोली थी हमको, अपने बेटे की गुंडागर्दी से परेशान होकर यहाँ मंदिरों में माथा पटकने आई हो। बेटे के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला ना तो मंदिर का रास्ता बुलवा देंगे। मंदिर का रास्ता मुझे तो बुलवा दोगी, पर खुद जरूर याद रखना, क्योंकि तुम्हारे गांव में गुलामों की कमी हो गई है, तभी तो दूसरे गांव में अपनी ताकत दिखाने आई हो। हमको कुछ दिखाने का कौनो जरूरत नहीं है। हमारा घर का दरवाजा जो है ना हमेशा खुला रहता है सबके लिए, सिवाय तुम्हारे लिए। तुम बताओ यहाँ काहे आए हो? हमारी बेटी का जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुकी हो, अब अपनी बेटी का जिंदगी बर्बाद करने के लिए मन्नत लेके आई हो। देखिए दुर्गावती जी, ये घर की बात है ना, तो घर में ही रहे तो बेहतर है। काहे बाहर तमाशा करना है हमको? बिना फीस का वकालत करने आई हो का? बार बार अपना टांग अड़ा देती हो। ये हमारा मामला है, बीच का मामला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो निकले यहाँ से। मौसी, हम घर चलते हैं, बाद में बात करते हैं। शेखर भैया को पता लगे उनको। बस कर स्नेहा, बच्चियां बच्ची बन के रह। इसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है, ये और इसकी बेटी, और अब इसका बेटा जेल में सड़ रहा है। हमारा बेटा जेल में नहीं ना है, हमारे आंखों के सामने है। हमने पहले ही फोन करके बोला था कि हमारे आंखों के सामने है, था और हमेशा रहेगा। बस वो लड़की मिल जाए जिसने हमारे बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज। हम किए थे। हम किए थे कंप्लेन आपके बेटे सिद्धांत से। शुक्र माना इस वक्त तुम मंदिर में है, माता रानी के सामने, शुभ स्थान पर, वरना तुमको बताते अशुभ का होता है। दुर्गावती जी, आपका गुस्सा जायज है। जब बात बेटे की होती है तो वहाँ पे क्या बीतती है हम अच्छे तरीके से समझते हैं। शेखर भैया और मधु भाभी, हमारे बच्चों का नाम लिया ना तो हम नहीं सोचेंगे अब
तुम कहाँ खड़ी हो। देखिए आप अभी भी नहीं समझे मधुबन। क्या कर रही हैं? देखिए आपने खुद बोला था ना कि आज बहुत शुभ दिन है, तो इसके चक्कर में आप अपना मूड मत खराब करिए। देखिए अब कीचड़ पर आप पत्थर फेंकेंगी तो कीचड़ तो हमारे ऊपर गिरेगा ना, तो आप रहने दीजिए। और वैसे भी अब इसने बता दिया कि सिद्धांत के खिलाफ इसने कंप्लेंट की है, इसे हम बाद में देख लेंगे। आप अभी चलिए यहाँ से। तेरा होके कुछ न सोचे, तेरी धुन में मन ये झूमे, जैसे जोग में कोई जोगिया। इश्किया इश्किया रंग तेरा इश्किया, इश्किया इश्किया रंग तेरा इश्किया। सिंदूर मेरी मांग में भरना था शादी के दिन, घर छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। पूर्वी बिटिया, हम माफी चाहते हैं। अच्छा होता अगर बिमला और वो बदतमीज लड़की यहाँ मंदिर में ना आए होते, इतना सब तमाशा नहीं ना होता। कोई नहीं, माता रानी है ना, सब वही देखेंगे। चलो आप।